हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। स्टॉक मार्केट में लॉट्स ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जिसपे आप काम करते हैं। मे भी उसमें लॉस होता है, मे उसमें प्रॉफिट होता है। आप उसको अगर सही वे में यूज करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। वैसा ही मैं एक स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है मेरी स्ट्रेटजी, देखते हैं। मेरी स्ट्रेटजी है 520 स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप एक अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। मेरी इस स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी है अप्रोक्सीमेटली 70% तक का है। और अगर इस इस ट्रेड में आपने डिसिप्लिन फॉलो किया तो आप 70 या 80 से 90% तक का रिटर्न्स 80 से 90% तक का एक्यूरेसी ले सकते हैं। क्या है ये स्ट्रेटेजी, देखते हैं। यहाँ पे हम दो मूविंग एवरेज लेते हैं, एक 5 पीरियड मूविंग एवरेज, एक 20 पीरियड मूविंग एवरेज। ये दोनों मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज होंगे। इसमें होगा क्या, इसमें हमको पहले चार्ट पे इस चीज को लगा लेना है, 5 पीरियड एंड 20 पीरियड मूविंग एवरेज को। उसके बाद चार्ट में देखना है कि ये जो मूविंग एवरेज है उसमें क्या हरकतें हो रही है। अब क्या हरकत हो रही है, हरकत हरकत का मतलब होता है ट्रेंड, है ना। ट्रेंड क्या हो रहा है, वो अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। तो हम उसमें सबसे पहले देखेंगे 20 पीरियड मूविंग एवरेज का क्या हाल है। यदि 20 पीरियड मूविंग एवरेज गिर रहा है या फॉल कर रहा है तो फॉल करने की कंडीशन पे हम वहां पे सेल साइड का प्लान करेंगे। यदि वो राइजिंग होगा, मतलब अप साइड जा रहा होगा, तो हम वहां पे सेल साइड का प्लान करेंगे। सॉरी, राइजिंग होगा तो हम उसमें बाय साइड का प्लान करेंगे, और वो अगर फॉलिंग होगा तो हम उसमें सेल साइड का प्लान करेंगे। चलिए मैं चार्ट पे दिखाता हूँ कि क्या जो मैं कह रहा हूँ उस पर हमको कुछ मिल सकता है। तो आप चार्ट पे समझते हैं, चलिए मैं चार्ट पे लेकर के चलता हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ फायर्स का चार्ट। आप चाहें तो इसका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। ये पूरा ट्रेडिंग व्यू जैसा इसमें फीलिंग आती है, सेम टू सेम ट्रेडिंग व्यू ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं दो तो मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हम लेंगे सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे दो बार क्लिक करते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज लगाएंगे 5 पीरियड, जिसको हम ग्रीन कलर देंगे। ग्रीन कलर देने का कोई मेरा एकदम खासा वो नहीं है, बट मैं ग्रीन कलर दे रहा हूँ, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम 5 पीरियड डालेंगे। सेकंड में डालेंगे यहाँ पे रेड कलर, साथ ही यहाँ पे लेंगे हम 20। अब रेड कलर का भी कोई लॉजिक नहीं है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब आप चार्ट में देख पाएंगे कि क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी प्रेजेंटेशन में कहा था। चार्ट में देखिए, ये जो रेड रेड मतलब 20 पीरियड में रेड रेड बोलूंगा तो आप 20 समझ जाना। यहाँ पे जो रेड रेड मूविंग एवरेज है, मतलब 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, वो राइजिंग हो रहा है। तो क्या हो रहा है राइजिंग की कंडीशन में, यहाँ पे जो ट्रेड है वो बुल साइड जा रहा है, बुलिश है। तो यहाँ पे बाय प्लान कर सकते हैं। दूसरा, यदि ये फॉलिंग है, नीचे जा रहा है, रेड मूविंग एवरेज मतलब रेड लाइन जो है नीचे जा रहा है, उस केस में ये फॉलिंग है, ये दिखाई दे रहा है। अब कंडीशन समझते हैं। कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन क्या हो सकती है जिसमें हमको बाय और सेल करना है। आपको राइजिंग और फॉलिंग तो समझ में आ गई। अपने को पहले ट्रेंड देखना होता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपने तो सुना ही होगा। ठीक है, तो हमको पहले ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के साथ काम करना है। तो राइजिंग है तो राइजिंग, फॉलिंग है तो फॉलिंग। चलिए हमने यहाँ पे फॉलिंग देख लिया, फॉर एग्जाम्पल फॉलिंग। फॉलिंग की कंडीशन में क्या होगा, जो 5 है ना, 5 पीरियड मूविंग एवरेज का जो ये थ्रेड है ना, ये मूविंग एवरेज वाली जो लाइन है, थ्रेड, इसको थ्रेड बोल रहा हूँ या धागा बोल रहा हूँ, है ना। ये मान लो नीचे साइड में है, ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये नीचे साइड में है। रेड जो आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये भी नीचे साइड में है। बट ये कैसा है, अभी ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। मान लो कि बात ये ऐसा कट कर गया, मान लो की बात ये ये जो है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है ना, ये मान लो यहां पर से ऐसा कट कर गया। ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है जो कि आपके लिखा है। या मैं दो कलर में बना देता हूँ इसको, है ना। हम यहाँ पे एक ब्लैक ले लेते हैं और एक पिंक ले लेते हैं। ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज है,
ये जो है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे क्रॉस करेगा, जस्ट यहाँ पे क्रॉस करेगा, है ना, क्रॉस किया, ये क्रॉस किया। जब ये क्रॉस करेगा तो क्योंकि 5 कैंडल का जो ग्रुप होता है वो 5 पीरियड मूविंग एवरेज में काम करता है, तो ये तो अपसाइड जाएगा, ठीक है, ये अपसाइड जाएगा। बट हमको यहाँ पे 20 को फोकस करना है। ये जैसे ही राइजिंग हुआ, इसके बाद जैसे ही राइजिंग हुआ और यहाँ पे एक बार टच किया कैंडल, टच कर किया, एक रेड कैंडल बनेगी यहाँ पे, यहीं पे एक रेड कैंडल बनेगी। उस केस में हमको एंट्री बनानी है रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद, और ये राइजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये कंडीशन बनेगी तो ये आपको अप साइड में लेकर के जाएगी, एक बड़ा मूव देगी। जनरली क्रॉसओवर में एंट्री लेना होता है, ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं, बट मैं यहाँ पे रीटेस्ट का बता रहा हूँ। रीटेस्ट के बाद आप ट्रेड लेंगे, आपको एक बड़ा मोमेंटम दिखाई देगा। अभी जो मैं राइजिंग की बात कर रहा था, मैं राइजिंग की कंडीशन पे जाता हूँ। आप देखिए ये आपके डिस्प्ले पे चार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये फॉलिंग था, थोड़ा फॉलिंग हो रहा था, कौन सा 20 पीरियड मूविंग एवरेज। ये राइजिंग हो रहा था, ये था 5 पीरियड मूविंग एवरेज। इसने क्रॉस किया, क्रॉस करते ही कई लोग बोलते हैं कि ट्रेड ले लेना चाहिए करके, लेकिन वो मैं कई लोग के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं जो प्रैक्टिकल किया हूँ अभी तक का, मेरी जो रिटेस्ट प्रणाली है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक बार नीचे आएगा, नीचे आया, ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के बाद इसको किस किया, कौन सा 5 पीरियड मूविंग एवरेज को। जैसे ही किस किया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग के बाद एक एंट्री बनानी है जो कि कंटिन्यूअसली आपको ऊपर लेकर के जाएगा। ये देखिए कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पे एसएल क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज है एसएल, बिना एसएल के हमको कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पे एसएल ये जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये आपका एसएल बनेगा। या फिर ये जैसे ही 5 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है, 5 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर देता है, तो वो आपका एसएल बनेगा। ये दो किस्म का एसएल यहाँ पे आपको बन सकता है, कौन सा लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रीटेस्ट किया ऊपर, अभी मैं आपको और भी कैंडल्स दिखाता हूँ। ये एक कंडीशन बन गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रेंड जो है पॉजिटिव है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, इस केस में यहाँ पे ये क्रॉस किया, पहले तो यहाँ पे क्रॉस कर लिया, ये नीचे आ गया, तो ये सेटअप हमारा फॉल हो गया। बट यहाँ पे फिर से ये ऊपर एक बार गया, जाने के बाद नीचे से फिर ऊपर जब गया, इसको क्रॉस किया, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, ठीक है। चलिए मैं आगे और लेकर के चलता हूँ। एक अच्छा सेटअप का वेट करेंगे ना तो प्रॉपर आपको ट्रेड बनेगा। ये वाला सेटअप देखिए, ये देखिए, ये रेड कैंडल मतलब 20 पीरियड मूविंग एवरेज, ये है 5 पीरियड मूविंग एवरेज, ये थोड़ी राइजिंग हुई, ये फॉलिंग हुई, फॉलिंग के बाद ये राइजिंग होना स्टार्ट करी, फॉलिंग के बाद ये राइजिंग होना स्टार्ट करी, और यहाँ पे रीटेस्ट लिया। कौन सा कैंडल लिया रीटेस्ट, वो लिया है आपका 5 पीरियड मूविंग एवरेज के बाद का जो कैंडल है ये, ठीक है। इसने रीटेस्ट नीचे में लिया, यहाँ पे एंट्री बनी, एसएल आपका 20 पीरियड मूविंग एवरेज ही होगा, और आपको देखिए कितना बड़ा टारगेट दे करके गया। आप वेट कर सकते हैं, ये ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो यहाँ पे भी आप एसएल लेते हैं तो भी आपका बड़ा प्रॉफिट बना, ठीक है। देखिए और भी दिखाता हूँ, सेम है ना, ये कंडीशन जो है अगर आप लगा करके देखेंगे तो आपको एक्यूरेट कंडीशन दिखाएगी। ये यहाँ पे गैप अप हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे डील को नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ और आगे। ये देखिए यहाँ पे ये सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे देखिए ये राइजिंग था 20 पीरियड मूविंग एवरेज, यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स सबसे पहले 5 पीरियड मूविंग एवरेज ही रिवर्स करेगा, है ना। तो ये रिवर्स किया और इसको क्रॉस कर दिया,
आपको क्रॉस पे ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको क्लीन है। क्रॉस होने के बाद में एक रेड कैंडल बननी चाहिए, रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है, ये होगा आपका एसएल। रेड कैंडल बनी, उसके बाद ट्रेड, देन बूम ऊपर। ठीक है, ये सेटअप आपको थोड़ी तो समझ में आ रही होगी बुलिश केस के लिए। अब बेरिश केस के लिए मैं आपको दिखाता हूं। बेरिश केस में जस्ट मैंने जो बताया उसका लगभग अपोजिट काम करना है आपको, लगभग। जैसे कि यहाँ पे तो कंटिन्यूअसली फॉल कर गया, यहाँ पे देखिए, देखिए ये वाला जो था, इस केस में ये जो था ये राइजिंग था, 20 पीरियड मूविंग एवरेज राइजिंग था। ठीक है, एंड फॉलिंग क्या था, फॉलिंग ये जो है राइजिंग था, और फॉलिंग था 5 पीरियड मूविंग एवरेज। ये नीचे आने की कोशिश किया, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया, ये नीचे आया, ये यहाँ से जैसे ही 20 पीरियड मूविंग एवरेज रिवर्स किया, मतलब डाउन साइड में गया, यहाँ पे पहले जो कंडीशन थी वो राइजिंग की कंडीशन थी, अब फॉलिंग की कंडीशन है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, पहले रेड कैंडल बनता था, उसके नीचे हमको लेना होता था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, या फिर वहां से अगर नहीं देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है। और ये कंटिन्यूअसली नीचे ले आया, यहाँ पे भी बनी, यहाँ पे ये एसएल नहीं किया। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, मान लो की बात इस जगह पे एंट्री बनाते हैं, तो ये एसएल नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है, इसके ऊपर ही आपका एसएल बनेगा जैसे ही क्रॉस करता है। ये क्रॉस नहीं किया, आसानी से क्रॉस करेगा भी नहीं, है ना। तो ये एक सेटअप बना। जनरली ये ऐसे में एक बड़ा मूव मिलता है, वो भी स्कैल्पिंग के दरमियान, स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे के दरमियान। मैं यहाँ पे और भी स्टॉक्स पे दिखा देता हूँ आपको। ये फायर्स का चार्ट है, फायर्स में बाय डिफॉल्ट आपको स्टॉक्स मिलते हैं। यदि आपको ये डीमेट खोलना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाके आप ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है ना। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉलिंग होना चाहिए, ये फॉलिंग हुआ, ठीक है, फॉलिंग हुआ। हालांकि यहाँ पे डबल बॉटम बना है, प्राइस एक्शन क्लियर दिखा रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे फॉलिंग हुआ। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से ये राइजिंग कौन राइजिंग करना चालू किया, 5 पीरियड मूविंग एवरेज, ये राइजिंग में था, और ये लगभग फ्लैट था। उसके बाद क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद ऊपर जाने के बाद में इसने 5 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। ठीक है, 5 पीरियड मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया, और ये क्या था, 20 पीरियड मूविंग एवरेज जो है राइजिंग था। यहाँ पे आपकी ट्रेड बाय साइड में बनती है और वो अप साइड कंटिन्यूअसली गया। ठीक है, आपका एसएल हर बार 20 पीरियड मूविंग एवरेज ही होगा। बाकी आप कंडीशन समझ सकते हैं। आप इस जो पैटर्न है इसको किसी भी ट्रेड पे अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो मैं कह रहा हूं वो क्या है ना। चलिए पीपीटी पर फिर से चलते हैं। तो ये कंडीशंस आपको समझ में आ गई होगी कि कैसा ये डाउन एंड फॉल का कंडीशन बन रहा है आपके साथ पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। यदि आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, ये जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। आर्मी वाले इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, इसीलिए आज हमारा जो देश है वो सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है ना। वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। वो जब दुश्मन के साइड से युद्ध होते रहता है तो ये नहीं कहते कि हम वहां पे लड़ेंगे नहीं, लड़ते हैं, रूल के साथ लड़ते हैं, नियम के साथ लड़ते हैं। वो कठोर परिश्रम करके वहां पे हैं, कठोर अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, वहां पे पीड़ाएं हो रही है, लेकिन वो डटे हुए हैं, बिकॉज वो डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी डिसिप्लिन करना है, आपको रिस्क फॉलो करना है, रिस्क मैनेज करना है, यही आपका डिसिप्लिन है। आपको सही जगह में ट्रेड लेना है, यही आपका डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन को फॉलो करिए। ऐसे मैं और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको मुझे आप कमेंट करके बताइए। 520 से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, मैं उसका आसानी से आपको जवाब दे दूंगा।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जिसको नॉलेज हो वो अपने नॉलेज में थोड़ी और भी गेन कर पाए, मतलब अपने नॉलेज को थोड़ा और बढ़ा पाए। और ट्रेड को डिसिप्लिन के साथ कीजिए तो आपका प्रॉफिट सदैव बनता रहेगा और आप लॉस कम करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा, बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।